नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश भर में तेजी से हालात सुधर रहे हैं। नए मामलों में लगातार कमी आ रही है और ज्यादा मरीज भी ठीक हो रहे हैं। 7 मई को जहां पर देश में 4,14,000 नए मामले पाए गए थे, जिसमें अब 85% की कमी आ गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर के अंदर 60,471 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा 29 मार्च के बाद ये एक दिन में पाए गए नए मामलों की सबसे कम संख्या है। एक महीने में संक्रमण दर भी 13% से ज्यादा कम हो गई है। कोरोना रोधी टीकों के दुष्प्रभाव का अध्ययन कर रही सरकार की एक समिति ने टीकाकरण के बाद एनाफिलेक्सिस यानी कि जानलेवा एलर्जी की वजह से मृत्यु के पहले मामले की पुष्टि की है। कोरोना का टीका लगाए जाने के बाद प्रतिकूल प्रभावों से मौत के 31 मामलों का समिति ने मूल्यांकन किया है। वहीं पर राष्ट्रीय EFI समिति की रिपोर्ट के अनुसार 68 साल के एक व्यक्ति ने 8 मार्च 2021 को टीका लगाया था, जिसके बाद गंभीर एलर्जी होने से उसकी मृत्यु हो गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्नातक करने के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राज्य के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने का फैसला लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कार्यालय दी है। छात्रों के रोजगार की संभावनाओं के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स 18 जून से चरणबद्ध तरीके से OPD सेवाएं फिर से शुरू करने जा रहा है। इसकी जानकारी एम्स प्रशासन ने दी है। एम्स ने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने और दिल्ली अनलॉक होने के बाद OPD खोलने का फैसला किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस टीम से ही प्लेइंग 11 का चयन किया जाएगा। बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून को साउथहैम्पटन में ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम कुछ इस प्रकार रहने वाली है, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत विकेट कीपर, रिद्धिमान शाह, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार से मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक का सिलसिला शुरू करेंगे। इसमें वे विभागीय गतिविधियों के साथ मंत्रियों से अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। वहीं आगामी सोमवार को मंत्री समूहों की बैठक के निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण भी होगा। रक्षा क्षेत्र के विकास में एक और कदम आगे बढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत घरेलू रक्षा उद्योगों द्वारा देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर के परीक्षण के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र तैयार किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि रक्षा उपकरण परीक्षण योजना का लक्ष्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश भर में कुल 28 जल विमान यानी कि सी प्लेन रूट और 18 और 14 वाटर एयरड्रोम का विभिन्न चरणों में विकास किया जाएगा। जल विमान के इन आधारभूत ढांचों को बनाने में 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं पर भारत में जल विमान की उड़ानों की विधिवत सेवाएं स्थापित करने के लिए मंगलवार की दोपहर नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालयों ने सहमति पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि 150 रुपए प्रति डोज की दर से केंद्र सरकार को कोवैक्सीन टीके की आपूर्ति लंबे समय तक संभव नहीं है। उसने एक बयान में कहा कि इसीलिए लागत की भरपाई के लिए निजी बाजार में इसकी ऊंची कीमतें जरूरी है। उसने कहा कि केंद्र के आपूर्ति मूल्य की वजह से ही निजी क्षेत्र के लिए कीमत में वृद्धि हो रही है।
देश में अगले 3 वर्षों में ही एथेनॉल का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। एथेनॉल उत्पादन का प्रोत्साहन योजना के मद्देनजर देश के 22 राज्यों में 422 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के आवेदनों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में तेल कंपनियां भी अपने प्लांट स्थापित करने को तैयार है। इससे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना को बल मिलेगा। वहीं साथ ही गन्ने के साथ अब खाद्यान्न आधारित एथेनॉल उत्पादन संयंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए निवेशकों को विशेष रूप से रियायतें दी जाएगी। साथ ही मक्का व चावल आधारित एथेनॉल उत्पादन से किसानों को सुनिश्चित लाभ प्राप्त होने का भी रास्ता खुल जाएगा। भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने नए फाइबर पोस्ट पेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं। इन पोस्ट पेड प्लान की शुरुआती कीमत 399 रुपए है। यूजर्स को नए प्लान के साथ मुफ्त में राउटर मिलेगा। उपभोक्ताओं को इंस्टॉलेशन चार्ज भी नहीं देना होगा। हालांकि यूजर्स को फ्री इंस्टॉलेशन और राउटर का फायदा तब मिलेगा जब वे कम से कम 6 महीनों की वैलिडिटी का प्लान खरीदेंगे। वहीं कंपनी का मानना है कि इससे यूजर्स को बहुत फायदा होगा और 1500 रुपए की बचत भी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को देश में मानसून की तैयारी और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस बार मानसून देश भर में करीब 10 दिन पहले आ गया है। 14 जून को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बयान के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने की संभावना की गई है। कभी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे देश में गूंजा करते थे। इसी का फायदा उठाकर चीन ने भारत को अपने सामान से लाद दिया था। लेकिन बीते 1 साल से बाइकआउट चीन अभियान के चलते चीन से आयात लगातार कम हो रहा है। इसकी बानगी एक सर्वे में सामने आई है। गलवान घाटी में हुए भारत चीन संघर्ष के बाद क्या आम भारतीयों का मूड भी चीनी उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर बदला? इस पर लोकल सर्कस ने सर्वे किया है। इसके मुताबिक 43% ने कहा कि उन्होंने बीते 1 साल में चीन से बना कोई भी सामान नहीं खरीदा। वहीं जिन लोगों ने सामान खरीदा उनमें भी 70% का कहना है कि उन्होंने प्रोडक्ट के मुकाबले उसकी कीमत को देखते हुए यानी कि किफायत की वजह से सामान को खरीदा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि कोविड-19 टीकाकरण का लाभ उठाने के लिए पूर्व पंजीकरण या पूर्व बुकिंग अनिवार्य नहीं है। यह स्पष्टीकरण ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोगों द्वारा टीकाकरण में कथित तौर पर समस्याओं का सामना करने के बाद आया है। सरकार ने आगे कहा कि 18 साल या फिर उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम टीकाकरण केंद्र में जा सकता है, जहां वैक्सीनेटर साइट पर पंजीकरण किया जा सकता है और उसी दौरान वैक्सीन भी लगवा सकता है। देश के अंदर पुणे की एक कंपनी ने एक खास तरीके का मास्क तैयार किया है। यह 3D प्रिंटिंग और दवाओं के संमिश्रण से तैयार किया गया है, जो अपने संपर्क में आने वाले विषाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जानकारी दी कि थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विकसित इन मास्कों पर विषाणु रोधक एजेंट का एक लेप होता है, जिसकी वजह से यह विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में कारगर है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।